जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, स्टूडेंट्स। और लास्ट लेक्चर में हमने सीएसएस स्टार्ट किया था, दैट इज़ द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आज जो है हमने डिस्कस कर रहे हैं, हमने सीएसएस की बेसिक्स देखी थी ना, लाइक शीट्स वगैरह, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। आज हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो कितनी तरह के डिफरेंट सेलेक्टर्स हैं। हमने सेलेक्टेड लास्ट एलिमेंट सेलेक्टर की बात की थी, हमने आईडी और क्लास की बात नहीं की थी। आज हम आईडी क्लास की बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्लास की बात करते हैं। क्लास सेलेक्टर हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ, दैट इज द क्लास .html, और हम इसको ना एक्सटर्नल करते हैं क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस हमने देखी थी एक्सटर्नल नहीं होता। तो क्लास डॉट CSS, सबसे पहले तो हम क्लास डॉट HTML को क्लास डॉट CSS से अटैच करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक करने का तरीका क्या है, हम लोग जो है वो हेड के टैग के अंदर लिंक का टैग यूज करते हैं और साथ इसका रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, दैट इज द स्टाइल शीट, और साथ हम इसका हाइपर रेफरेंस देते हैं और यहाँ पर हम लेंगे क्लास डॉट CSS। अब ये फाइल इसके साथ लिंक हो गई है। अच्छा, अब सपोज करें हमारे पास वी हैव वन हेडिंग, एक हेडिंग लेते हैं, एंड फाइव थ्री ले लेते हैं, 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। ठीक है, हमने हेडिंग ले ली, एक हेडिंग ले लेते हैं हम लोग H1। ठीक है, दिस इज हेडिंग, और इसको ज़रा हम फर्स्ट कैपिटल कर लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं जो दैट इज द, हम लोग 3 पैराग्राफ ले लेते हैं डिफरेंट। ठीक है, एक हम ले लेते हैं P, दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है, हम इसी तरह से हम ले लेते हैं तकरीबन 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। अब तो ये सिंपल है ना, हेडिंग है और 3 पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसको स्टाइल करते हैं। तो हम स्टाइल क्या करेंगे, बाय यूजिंग यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर में हमने क्या कहा था कि हम लोग जो है वो इस एलिमेंट को पिक करेंगे और उसमें करेंगे स्टाइल। जैसे मैं H1 को पिक करता हूँ और इसको कर लेता हूँ स्टाइल, लाइक मैं इसका H1 का बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर रख लेता हूँ मैं इसमें वाइट या लाइट ब्लू रख लेते हैं। इसी तरह पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्टर को पिक करते हैं और उसका कलर बैकग्राउंड रख लेते हैं, हम जो है वो बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं रेड, ब्राउन रख लेते हैं, और हम इसी तरह उसका जो कलर है वो रख लेते हैं हम, इसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन रखें और उसका कलर रख लेते हैं हम, टेक्स्ट का कलर रख लेते हैं हम रेड के ऊपर वाइट ही रख लेते हैं। अब इसका नुकसान है, वो नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हेडिंग है हमारे पास और ये हमारे पास पैराग्राफ है, 1, 2, 3। मैं इसको 2, 3 कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ को हम कर लेते हैं 2 और इसको हम कर लेते हैं 3। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि अगर तो मैंने इस पैराग्राफ को डिफरेंट स्टाइल करना हो, हमारे वेब पेज में 3 पैराग्राफ्स है, अगर मैं क्या एक पैराग्राफ को स्टाइल करता हूँ तो वो स्टाइल सब पैराग्राफ में हो जाता है। तो ये तो डिसएडवांटेज है, मुझे इसका कलर कोई और करना है, ऐसा कोई और करना है। इसी तरह मेरे पास हेडिंग, एक और मैं हेडिंग यहाँ पे बनाता हूँ, वो भी H1 की है। मेरे पास 2 हेडिंग्स हैं, यहाँ एक एंड में लगी हुई है, मुझे इस हेडिंग को कोई और स्टाइल करना है। तो ये क्या एलिमेंट सेलेक्टर से ये सब सेम हो जाएगा, इस तरह तो मसला होगा। तो इस चीज के लिए हम जो है क्लास सेलेक्टर लेते हैं। क्लास सेलेक्टर का फायदा क्या है, देखो टारगेट ऑल एलिमेंट्स। एलिमेंट सेलेक्टर से नुकसान था, सारे एलिमेंट को वो स्पेसिफाई कर रहा था। तो क्लास सेलेक्टर से क्या होगा, टारगेट एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट्स, क्लास एट्रीब्यूट कैन बी रीयूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैसेज लिखा है, हम क्लास के लिए क्लास यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस को साइन कर लेते हैं। यानी इसको हम क्लास आप नंबर में नहीं, आप कैसे अल्फाबेट में कहेंगे, ए कह लेते हैं। इसको हम क्लास जो है वो बी कह लेते हैं। इसको हम क्लास जो है वो सी कह लेते हैं, क्लास सी। और इसको हम जो है वो क्लास कह लेते हैं डी। ठीक है, और इसको हम क्लास कह लेते हैं रिपीट, अब मैं बताता हूँ, क्लास ई कर लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट क्लासेस दे दी। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर हम H1 अब नहीं लिखेंगे, अब हम इनको क्लासेस से कॉल करेंगे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले मैं पैराग्राफ की बात करता हूँ, मेरे पास 3 पैराग्राफ है डिफरेंट, मैं तीनों पे डिफरेंट स्टाइल करता हूँ, ए बी सी। तो यहाँ पर क्लास लिखने के लिए हम यूज करेंगे डॉट वर्ड, डॉट डॉट ए। अब ये पहले वाली क्लास पे स्टाइल होगा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर डॉट बी लिखूंगा तो दूसरे पैराग्राफ पे होगा, डॉट सी लिखूंगा तो तीसरे पैराग्राफ पे होगा, ए पर, और ये हमारे पास हो जाएगा सी पर, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट क्लास है। अब स्टाइल में डिफरेंट करता हूँ, क्लास ए पे मैं, क्लास बी पे मैं स्टाइल कर लेता हूँ ये, ठीक है, और क्लास सी पे मैं स्टाइल कर लेता हूँ ये। अब आप चेक करें, दिस इज कॉल्ड, देखें तीनों पे डिफरेंट स्टाइल है पैराग्राफ ही, लेकिन इसी तरह मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका फॉन्ट साइज रख लेता हूँ 330 px, ठीक है, बाकी सबका नॉर्मल है। तो ये हमारी अपनी मर्जी, हम डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग अ क्लास सेलेक्टर, ठीक है। अच्छा, क्लास सेलेक्टर जो है वो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आईडी और क्लास में क्या फर्क है। क्लास सेलेक्टर जो है वो आपका रीयूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो मेरा क्लास सी का जो स्टाइल है, सॉरी क्लास बी का कर लेते हैं, बी का जो स्टाइल है वो ही हमारे पास इसका भी हो जाए और इसका भी हो जाए। इसका मतलब है आप इसको रीराइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद इसको क्लास बी दे दूंगा और इसको क्लास जो है वो बी दे दूंगा। अब होगा क्या, जो क्लास उसका स्टाइल है, क्लास बी का स्टाइल है, वो क्लास हेडिंग का इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। इसका मतलब हम इसको रीराइट कर सकते हैं। ये देखो, इसका जो स्टाइल था इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। लेकिन आईडी में हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन क्लास में हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास के बारे में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब अगर मैं आईडी की बात करूं तो आईडी और क्लास में सिर्फ इतना फर्क है, आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, आईडी हम जो है वो रिपीट नहीं करते, क्लास हम रिपीट कर सकते हैं। क्लास अपने एट्रीब्यूट किसी और एलिमेंट को शेयर कर सकता है, आईडी नहीं कर सकता। अगर हम आईडी की बात करें तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम एक हेडिंग 3 ले लेते हैं। हेडिंग 3 के साथ हम लिख लेते हैं आईडी, और इस आईडी नंबर में नहीं हो सकते, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई रख लेते हैं इसका आईडी का नाम। सो दिस इज आईडी हेडिंग, ठीक है, ये एक आईडी की हेडिंग है। अब इसको अगर आपने कॉल करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे, आईडी को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे हैश आई, ठीक है, जिस तरह लिखा हो, और यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका बैकग्राउंड कलर, और बल्कि फॉन्ट फैमिली रख लेते हैं, इसकी हम फॉन्ट फैमिली रख लेते हैं, दैट इज द फॉन्ट फैमिली, और ये फॉन्ट फैमिली रख लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर हम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए ये आपकी आईडी है, ओके। तो इस आईडी को आप रिपीट नहीं कर सकते। आई थिंक सो मैं इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ। ये हमने आईडी जो है वो आई रखी है, बिलफर्ज हम इसको हम रखते हैं, और हम इसको आईडी देखते हैं, और इसकी आईडी हम आई रखते हैं, ठीक है। वो शेयर जरूर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ शेयर जरूर होगा, लेकिन एक गुड अप्रोच नहीं है कि आप आईडी नेम रिपीट नहीं कर सकते। ये गुड अप्रोच नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड। अगर शेयर करना है तो आप क्लास में कर सकते हैं, लेकिन आईडी में आप जो है वो इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नॉट गुड अप्रोच कि आप आईडी को यूज करें। So, target element with the specific class attribute can be reused. Target a unique element with the specific should be used only once per page. आप इसको एक पेज में एक दफा यूज करेंगे, बार बार आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए होगा, कुछ नहीं इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। थर्ड वन हमारे पास आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, बिल्फर्स हम यहाँ पर इनपुट टाइप ले लेते हैं, कुछ फॉर्म टाइप, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर बनाते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और यहाँ पर हम इसी को हम ले लेते हैं एट द इनपुट टाइप टेक्स्ट और प्लेस होल्डर। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर लिख लेते हैं इसका एंटर नेम, ठीक है। और एक जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड, और एक जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर दैट इज दिस। अच्छा, एक हम ले लेते हैं
एंकर टैग ले लेते हैं और टारगेट ब्लैंक ले लेते हैं। एंकर टैग हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर हम किसी पेज का हम किसी पेज का ले लेते हैं, रो, एक पेज हमारे पे पड़ा है रो इमेज के नेम से, इसी का ले लेते हैं हम। और यहाँ पर हम ले लेते हैं टारगेट ब्लैंक। ब्लैंक मैंने बताया था कि न्यू पेज में ओपन करने के लिए हम जो है ये यूज करते हैं, टारगेट इन अ न्यू टैब। अब यहाँ पर ये हमारे पास कुछ आपको नजर आ रही होंगी, हम इनको आपस में वो कर लेते हैं, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर बी आर लगा लेते हैं, यहाँ पर भी बी आर लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि न्यू लाइन से शो। अब ये एलिमेंट है, एक और दफा हम लगा लेते हैं बी आर एक, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर इसमें कैसे यूज होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चाहते हैं, हम यहाँ पर ऑल इनपुट एलिमेंट विद टाइप टेक्स्ट, जितने भी टाइप टेक्स्ट हैं सब पे इफेक्ट हो जाएगा। हम इनपुट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट, सॉरी यस, हम यहाँ पे जाते हैं इनपुट और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाला पी के साथ ये सिंबल रे टाइप बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे टाइप लिखेंगे हम यहाँ पर, और लिखेंगे हम लोग जो है टाइप कौन सी, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और इसकी हम बॉर्डर रख लेते हैं, जब बॉर्डर चेंज करने के लिए हम लिखते हैं बॉर्डर एलिमेंट, बॉर्डर, और इसका बॉर्डर रख लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास, चेक करते हैं, ये देखें इसकी इस पे स्टाइल हो गया, ये इसकी, ये हम बॉर्डर लगाए ना, अगर हम बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर लिखें तो चारों साइड से बॉर्डर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ लिखें टॉप तो सिर्फ बॉर्डर के टॉप एरिया से ये बॉर्डर होगा। ये देखें टॉप साइड से 4 साइड्स होती हैं, एक हमारे पास टॉप, एक बॉटम, एक राइट और एक लेफ्ट। हम सिर्फ बॉर्डर लिखें तो वो चारों साइडों से हो जाएगा। इसकी साइड्स कितनी होती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज द टॉप होती है, एक हमारे पास होती है राइट से करने के लिए राइट, बॉटम से करने के लिए, डाउन से करने के लिए बॉटम, और लेफ्ट से करने के लिए हम लिखते हैं लेफ्ट, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक है। सिर्फ बॉर्डर लिखें तो चारों साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि जिस टाइप टेक्स्ट को हम इस तरह, ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, हम इसको एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उस पर स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट हमारे पास सिलेक्ट हुआ और इस पर हमने स्टाइल किया। मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ चीज, एक मिनट जस्ट वेट, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर टाइप अगर सिर्फ पासवर्ड वाली फील्ड पे करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब वो उस पे हो गया है, ओके। जैसे इनपुट टाइप पे चेंज करना हो, हम इसी तरह इसकी अगर विड्थ चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ करते हैं 100% करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने विड्थ इसकी चेंज होगी। तो इनपुट टाइप पे आप स्टाइल करना चाहें तो आप जो है उसको जिस तरह से मर्जी स्टाइल कर सकते हैं, दैट इज द एट्रीब्यूट सिलेक्टर। और एक हमारे पास एट्रीब्यूट है उसने कहा ऑल लिंक्स दैट ओपन इन अ न्यू टैब, तो हम एंकर को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी एंकर टैग होंगे, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टारगेट जो है वो हम रख लेते हैं, दैट इज द टारगेट ब्लैंक, यानी जब वो न्यू पेज में जाए तो उसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं, हमारे पास जब वो न्यू पेज में जाए तो जितने भी टेक्स्ट होंगे उनका कलर हो जाएगा ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। तो इसको जरा चेक करते हैं, मिस्टेक कर रहे थे हमने यहाँ पर पहले इस तरह से लिखा था, हम इसको ऐसे करेंगे। अब जैसे ही करेंगे इसका मतलब है टारगेट एलिमेंट ब्लैंक के ऊपर, इसके ऊपर इसका कलर देखें ना आपके सामने चेंज हो गया, हम इस लिंक का कलर जो मर्जी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। हम इसको यहाँ तक रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।